हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुबह है। सुबह के करीबन 8 बज रहे होंगे और मैंने लगाई थी मशीन कपड़े धोने के लिए। मैंने मतलब थर्सडे को तो कपड़े मैं धोती ही नहीं हूँ। थर्सडे के दिन ना ही मैं पोछा लगाती हूँ और ना ही मैं कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया मशीन में पहले, उसके बाद में उसमें सर्फ डाला और फिर मशीन को चला दिया। इससे जो है जो मतलब सर्फ था वो सारा जो है वो मतलब पानी में अच्छे से घुल गया। उसके बाद में मैंने और पानी भरा और उसमें थोड़ा सा डाल दिया था लिक्विड डिटर्जेंट। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जो है वो लाइट कपड़ों को धो लूँगी, मतलब जिनका कलर हल्का है और जो बहुत ही कम गंदे हैं। बच्चों के भी वही कपड़े मैंने इसमें डाले हैं जो एक एक दो दो घंटे उन्होंने पहने हुए थे। और इनके और मेरे तो गंदे होते ही नहीं है, बहुत कम गंदे होते हैं क्योंकि इनका भी जो वर्क है वो ऑफिस वर्क है, तो इस वजह से इनके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट राउंड में उन्हीं कपड़ों को डालती हूँ जो बहुत कम गंदे होते हैं और जो लाइट शेड होता है जिनका। तो यहाँ पर देखिए मशीन जो है वो अपना काम कर रही है और उसके बाद में मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। सुबह का जो रूटीन होता है वो मेरा एज मतलब यूजुअली यही होता है। लेकिन मशीन जो है वो मैं हफ्ते में ही मतलब हफ्ते में 2-3 दिन ही लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती। तो यहाँ पर देखिए नहाकर मैं आ गई थी किचन में। मैंने जो है बाल धोए थे तो मतलब बालों को मैंने टॉवेल से कवर कर लिया ताकि जब तक मैं अपने इन कामों को निपटाऊंगी तो तब तक में ये पानी सारा मतलब सोख लेगी टॉवेल। तो यहाँ पर वैसे मैं किचन जो है वो पूरा क्लीन करके सोती हूँ रात को, लेकिन फिर भी मतलब बच्चों को दूध देते हैं और पानी वगैरह पीते हैं तो थोड़ा सा किचन जो है वो फैल जाता है मेरा, इधर उधर बर्तन हो जाते हैं। और मतलब मुझे ना थोड़ा सा वहम रहता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो ना निकल गया हो सेल्फ से। तो मैं पूरा जो सेल्फ है वो रात को भी क्लीन करती हूँ और सुबह में भी उसको अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ मंदिर की तरफ। मेरा मतलब हमेशा से यही रूटीन रहा है कि नहाने के बाद में सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ आगे अपना काम करती हूँ। अगर हाँ इनको ऑफिस के लिए जल्दी जाना होता है तो पहले मैं इनको भी खाना पीना खिला देती हूँ और जो भी मुझे इनका लंच वगैरह पैक करना होता है वो करती हूँ। उसके बाद में मैं नहाकर पूजा करती हूँ। नहाने के बाद तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो पूजा करने का ही होता है। तो यहाँ पर मतलब जो लोटे में जल रखा हुआ था उसको मैं पौधों में डालकर आऊँगी। उसके बाद में मैं इन सारे बर्तनों को, मंदिर के जो बर्तन होते हैं दीपक वगैरह, उनको मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने मतलब सारे जो पूजा के बर्तन हैं वो सारे साफ़ कर लिए हैं और अब आ जाती है मेरे बालों की बारी। इसको भी मैं टॉवेल से साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। ड्रायर तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि इसमें एक्स्ट्रा काम तो हम कर ही नहीं सकते। सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो हमारे डेली होते हैं और जिनके मतलब जिन जो हमें करने ही हैं। तो बस वही होता है मेरा, इसलिए मैंने अपने बालों को बांध लिया, इनको गीले बालों को ही मैंने बांध लिया। सबसे पहले मैं जो है वो पूजा कर लूँगी, उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो पूजा है वो भी हो चुकी है। अब मैं पूरे घर में जो है दीपक दिखाऊंगी, मतलब पूरे घर में दीपक लेकर एक बार मैं घूम जाती हूँ और उसके बाद में मैं पूरे घर में घंटी भी बजाती हूँ। एक बार मैं घंटी पूरे घर में सुबह में बजा देती हूँ क्योंकि हमने जो है वो बाहर खाटू श्याम बाबा की जो फ़ोटो है वो भी लगाई हुई है और भी लगाए हुए हैं। तो मैं सबकी सुबह में आरती कर देती हूँ और घंटी बजाना जो है वो घर के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। निगेटिव एनर्जी जो है वो घर से बहुत दूर रहती है। तो यहाँ पर देखिए पूजा मेरी हो चुकी है और जो लोटे में जल मैं भरकर लेकर आई थी वो मैंने तुलसी में चढ़ा दिया है। अब मैं वापस से लोटा भरकर जो है वो मंदिर में रख दूँगी। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे बनाना था लंच। लंच मतलब इनके लिए रोटियां बनानी थी टिफ़िन में पैक करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में जो है वो हम लोग खाएंगे पोहा। तो ये उसी की तैयारी कर रहे थे और मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी।
तो क्योंकि पोहा जो है वो इनके ही हाथ का बहुत टेस्टी बनाते हैं ये। मैंने भी बनाया है एक दो बार, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया अपने हाथ का, तो इस वजह से मैं इनको ही बोलती हूँ। वैसे तो हम हमेशा संडे में ही बनाते हैं पोहा, क्योंकि नॉर्मली डेज़ में ये इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि मैं इनको फिर बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वजह से। लेकिन आज कल पता नहीं क्यों मेरा दिल करने लगा पोहा खाने का, तो मैंने इनको बोला बना दो, तो ये वही बना रहे हैं। और मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पर, इनको रोटियाँ दूंगी बनाकर टिफ़िन में। तो और यहाँ पर चल रही है हमारी थोड़ी सी गपशप। गपशप मतलब थोड़ी सी बातें चल रही हैं, और ये अपने काम में बिज़ी हैं और मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। बस मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद ये चले गए थे ऑफिस। ये तो ऑफिस निकल गए थे, और यहाँ पर जो है मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। बच्चों को जो है वो मैंने नहला दिया था, और इसकी जो डिमांड है वो तो मेरे लिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी कुछ डिमांड रखती है, कभी कुछ डिमांड रखती है। तो इसने देखो बैग टांगा हुआ है, इसको स्कूल जाने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि अभी न्यू न्यू एडमिशन हुआ है, तो ये मेरे को हर रोज़ बोलती है, छुट्टी वाले दिन भी बोलती है स्कूल छोड़ कर आओ, स्कूल छोड़ कर आओ। तो यहाँ पर देखिए जो सोफ़े के कवर आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे जो हैं वो माही ने ठीक किए हैं। सारा सामान सोफ़ों पे, इतना सामान था, सारा इसने सेट किया। कपड़े वगैरह जो था वो मैंने इसको बोल दिया इस जगह, एक जगह पे रख दो, और बाकी सारा सामान इसने सेट कर दिया। सोफ़ों के कवर भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। आप लोग देख रहे होंगे ना कि ये सुबह में भी झाड़ू लगी है, और इतनी जल्दी इतना सारा कूड़ा कैसे हो गया, क्योंकि हमारी जो दीवारें हैं उनका ना मतलब पेंट जो है वो झड़ रहा है। अगर आपने देखा होगा कि मैंने बेड खिसकाया था थोड़ा सा, उधर की साइड से झाड़ू लगाई है, तो ये सारा पेंट वहीं से उतर कर आया है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू जो है वो मेरे अपने एंडिंग प्रोसेस की तरफ है। झाड़ू झाड़ू पूरे घर में मैं लगा चुकी हूँ। सुबह सुबह में मैंने पोछा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि बच्चों को नहलाया था, मशीन लगाई हुई थी, तो पूरे घर में जो है वो गीले पैर छप जाते हैं, फिर पोछा लगाने का कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो मैंने पहले इनको नहलाया, मतलब सारा काम मैंने निपटाने के बाद उसके बाद में मैंने जो है वो पोछे की स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पर देखिए पोछे की भी मतलब हो चुकी है स्टार्टिंग, और पोछा मेरा डेली का है। अगर मैंने मशीन लगाई हुई होती है तो मैं सबसे एंड में पोछे को डालकर उसमें अच्छे से सुखा देती हूँ, और बाद में ये बहुत ही अच्छे तरीके से धूप लगा देती हूँ उसको एक बार, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है, और मेरा जो मोप है वो टूट गया। जो स्टैंडिंग पोछा होता है वो ख़राब हो गया, पता नहीं वो क्या हुआ उसके अंदर कि वो जाम हो गया, वो घूमता ही नहीं है। अब तो मुझे एक ये भी लेकर आना है, अभी तो मैं नहीं लाऊंगी। अभी मेरा मतलब इससे भी बहुत अच्छा पोछा लग रहा है वाइपर से, क्योंकि पोछा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, और वाइपर से भी अब मुझे ठीक लगने लगा, अच्छा लगने लगा, वाइपर से साफ़ लगता है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए पोछा भी जो है वो पूरे घर में लगा दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं बाहर भी लगा कर आऊँगी। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए कपड़े जो हैं वो सारे धुल चुके हैं, और मैं मतलब थोड़ा सा पानी मतलब मशीन में डालने के बाद उसको कुछ देर के लिए घुमा देती हूँ। इससे जो है सारी मशीन के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मशीन जो है वो हमारी बिल्कुल हो चुकी है क्लीन। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस दोपहर के बज गया है 12:30। सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट है, और मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं करी। सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि बहुत बिज़ी थी सारे काम करने में ही, क्योंकि कल था वीरवार, तो ना तो मैंने कपड़े धोए थे और ना ही मैंने लगाया था पोछा। तो आज मैंने कपड़े लगाए, कपड़े धोए, सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी। वैसे मैं डेली जो है ना पोछा सुबह में लगा देती हूँ, और मशीन तो मैं 2 या 3 दिन बाद लगाती हूँ। डेली मैं मशीन नहीं लगाती, 2 दिन बाद तो मैं मशीन 2 दिन बाद ही लगाती हूँ नॉर्मली। तो आज मैंने मशीन भी लगाई और मैंने पोछा भी लगाया, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और जब मैंने मशीन मतलब कपड़े वगैरह सब धोने के बाद जब मैंने स्टैंड बाहर लगाया, तो जो है वो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था,
बारिश आने वाली होती। सुबह बारिश हो भी गई एक बार और दोपहर उसके बाद धूप निकल गई। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े सूख जाएंगे, तो मैंने बाहर स्टैंड लगा दिया। और मतलब उसके बाद में जैसे ही मैंने स्टैंड लगाया, एक दो कपड़े डाले होंगे मुश्किल से, उसके बाद फिर से बादल हो गए और मुझे कपड़े डालने में भी 12 बज गए थे। तो मुश्किल से 2 ढाई बजे तक धूप रहती है। तो मैंने सोचा यार ऐसे में तो बाहर सूखने नहीं है, अगर बारिश वारिश आ गई फिर स्टैंड लगाना पड़ेगा अंदर। फिर मैं स्टैंड अंदर ले आई, मैंने सारे कपड़े अंदर लगा दिए। मैंने वीडियो के बाद में वापस से फिर धूप निकल गई। बाहर का सिस्टम चला है, अब वापस से स्टैंड लगा कर आई हूँ बाहर, क्योंकि धूप जो है वो बहुत अच्छी निकली है इस टाइम अभी। तो कपड़े सूख जाएंगे, अगर ऐसी ही धूप मतलब निकलती रही तो 1 डेढ़ घंटे में जो है वो कपड़े सूख जाएंगे। तो मैंने वापस से स्टैंड लगा दिया बाहर और मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ। अब फ्री तो नहीं हुई हूँ अभी, अभी मुझे बनाना है खाना। दोपहर में तो हमने वो सुबह में हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था हल्का फुल्का। अब मैं खाना बनाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। दाल चावल देखती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ कि खिचड़ी खुचड़ी बनाती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। बच्चे खा रहे हैं अंदर पोहा। बच्चों की है आज छुट्टी, आज है गुड फ्राइडे, तो इस वजह से इनकी छुट्टी है। इसी वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गई, क्योंकि पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, उसके बाद में इनको नहलाया। नहलाने के बाद अपने सारे काम स्टार्ट किए। मशीन तो मैंने सुबह ही लगा दी थी। ऐसा करती हूँ, मशीन में कपड़े तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन ना ड्रायर में जो पानी हम निकालते हैं रिंस नहीं करती, मतलब उनको जो खंगालती हूँ वो मैं हाथ से खंगालती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े धोकर जो है वो एक टब में इकट्ठा कर लिए थे और उसके बाद में मैंने सारे कपड़ों को सारे कपड़ों में पानी निकाला और उसके बाद में उन कपड़ों को ड्रायर किया। फिर बच्चों को नहलाया, बाथरूम साफ़ किया, पोछा लगाया। तो मुझे इतना टाइम हो गया और 12:30 बज गए हैं। मैंने काम भी लेट ही शुरू किया था और 11 बजे के करीब काम लेट शुरू किया था। तो इतना टाइम तो लग जाता है, 1.5-2 घंटे आराम से लग जाते हैं सारा काम निपटाने में। और सोफ़े वगैरह जो मैंने ठीक नहीं किए, आज जो है माही से मैंने ठीक कराए हैं सारे सोफ़ों के कवर वगैरह सब उससे ठीक कराया। सोफ़ों पे क्या है ना, बच्चे इतना सारा सामान रख देते हैं। सोफ़े हमारे घर पे बैठने के लिए नहीं है, सामान रखने के लिए है। हमारे घर के जो सोफ़े हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा। तो मैंने सारा उससे सोफ़े की कवर ठीक कराया, मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद में अब मैं बनाती हूँ खाना। और आज जो मेरा वीडियो है वो करीबन 5-6 दिन बाद बन रहा है। मैंने संडे ब्लॉग बनाया था, संडे के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। संडे वाला ब्लॉग जो था वो मैंने शायद ट्यूसडे को अपलोड किया था और आज मेरा चश्मा टूट गया। मैंने अभी नया बनाया था, ये देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया फिर से यार। और इसमें किसी की गलती नहीं है, इस बार मेरी गलती है। हाँ, इस बार तो ये मेरी ही गलती की वजह से जो है ये पूरा टेढ़ा हो गया फिर से। अभी बनाया मैंने 550-600 रुपये का, ये देखो अभी 1 मिनट, 550-600 रुपये का फ्रेम बनवाया था अभी अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन मैं ये 550-600 रुपये का फ्रेम लेकर आई थी। अब ये फिर से पूरा टेढ़ा हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि यार फिर बनवाना पड़ेगा। और चश्मे के बिना तो मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं है, 1 घंटा भी गुजारा नहीं है। मुझे इतनी गंदी आदत है चश्मे की कि मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकती। और आप आज नहा लिए? क्या कर रहे हो बेटा? हेलो कर दो। हेलो। तूने पोहा नहीं खाया ना, तेरे को भूख लग रही थी? पहले पोहा क्यों नहीं खाया? पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ पोहा क्यों नहीं खाया? नहीं, पहले मुझे ये बताओ पोहा क्यों नहीं खाया? भूख लग रही थी ना? अभी तो भूख लग रही थी। अभी इसने इतना मेरा दिमाग खराब करके रख रखा था कि मुझे भूख लग रही है, दाल बना दो, कड़ी बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अब पोहा क्यों नहीं खा रही है? झूला भी झुलाऊंगी, 2 मिनट बात कर लो। तो बस आज का ये पूरा सीन रहा और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो अक्सर मैं करती हूँ घर में। बस आज इतना था कि उसमें बच्चे स्कूल नहीं गए तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। बाकी बच्चों को रेडी करना, सुबह सुबह नहलाना, उनका नाश्ता बनाना, उनका लंच बनाना, ये सारी चीज़ें आज नहीं थी। तो आज मैं थोड़ा सा सोकर भी लेट उठी थी। कितने बज गए थे? 7 बज गए थे करीबन। तालो जाओ ताओ। तो आज मेरे ख्याल से 7 बज गए थे लगभग, 7 पौने 7 बजे के करीब मैं सो के उठी थी। तो इस वजह से भी मेरा आज सारा काम डिले डिले होता चला गया। और आज मेरी चश्मा टूट गया। चश्मे की वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मेरे फिर से 500-600 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हो गया टेढ़ा। अब ये क्या हो रहा है, इधर से उठ गया, इधर से नीचा हो गया। तो वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को देखने में, सारी चीज़ों में बहुत परेशान कर रहा है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसका क्या करती हूँ। आज मैंने गलती कर दी।
मैंने वही किया है, गुस्से में नुकसान कर दिया अपना। चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ बस खाना, दोपहर में बच्चों को दूंगी लंच, बच्चों को अब लंच कराती हूँ और मैं भी कुछ खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह पोहा खाया हुआ था, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये देखो क्या लेके आई, ये क्या है, चोको पाई। तो इस वजह से, और अब मेरे बाल, में सुबह बाल धोए थे, बाल भी मेरे सूखे नहीं है, ऐसे ही मैंने सबसे पहले बाल धोने के बाद टॉवल से साफ करके पूजा करी, फिर नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद में मैं अपने कामों में लग गई थी, तो मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं। अब मैं इनको सुखाऊंगी। हमने अभी तक फ़ैन नहीं चलाया, यहाँ पे मौसम ना समझ नहीं आ रहा, इतना गड़बड़ मौसम चल रहा है, इतना कि कभी मौसम बारिश हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। कल गर्मी हो रही थी, कल का मौसम देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 दिन में ही पंखा चलना जाए, और आज फिर से बादल हो गए हैं, फिर से बारिश हो गई है। तो शायद देखो, पकी हुई फसल पे बारिश होनी ही होनी है। तो आज हमारा बस कुछ ऐसा रहा डे। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और बस आज का कुछ सिंपल सा रूटीन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वैसे मॉर्निंग में डेली यही होता है, बस थोड़ा सा इसमें कपड़े इंक्लूड नहीं होते हैं, जो मैं कपड़े धो देती हूँ मतलब वो थोड़ा सा इंक्लूड नहीं होते हैं डेली डेली। मैं 2 दिन में ही मशीन लगाती हूँ, डेली मशीन नहीं लगाती, क्योंकि मेरा डेली होते नहीं है। बच्चों की ड्रेस होती है, कभी कभी अगर वो गंदी हो जाती हैं तो इनको मैं हाथ से धो देती हूँ। तो 2 दिन में ही मैं मशीन लगाती हूँ। और अब मैं बनाती हूँ खाना, देखते हैं क्या बनाते हैं, और वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।